पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन हेवन वालों ने चैंदियन और बाकियों को ऑफर दिया था कि वो उनका सेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चैंदियन और बाकियों ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया होता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। तो इस वजह से नाइन हेवन वाले गुस्सा हो चुके थे। हांतियान नाम का एक बंदा था, वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए चैंदियन और उसके दोस्तों को वहाँ पर दिखाने की कोशिश करता है कि नाइन हेवन वाले बंदों के अंदर कितनी ज्यादा पावर होती है और उनके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं होता, तुम हमारा ऑफर कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन चैंदियन को इस चीज से गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पावर की मदद से वो यहाँ पर धज्जियां उड़ा कर रख चुका था उस हांतियान और दिखा देता है वो कि चैंदियन के अंदर भी इतना दम है कि वो नाइन हेवन वालों का मुकाबला कर सकता है। इस वजह से नाइन हेवन वालों को वहां से जाना पड़ा था। उनको एक भी डिसेबल नहीं मिलता। जिस तरह से खाली हाथ वो आए थे, खाली हाथ वो चले गए थे, जिस वजह से उनका दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंदियन जो था वो सनसेट सिटी के अंदर लौट रहा था, वही सनसेट सिटी जहाँ पर चैंदियन के बाकी दोस्त वगैरह लैब्रिन वगैरह मौजूद है। तो यहाँ पर आने के बाद रास्ते में चन्नान चैंदियन से कहने लग जाता है कि चैंदियन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा ये सफर काफी आसान रहा? मुझे तो लगा था कि बेतियान की जो फैमिली है जिसको तुमने कुत्तों की तरह मारा था वो आकर हमसे बदला लेंगे, लेकिन वो लोग तो आए ही नहीं। बड़े स्मूथ तरीके से हम लोग इस सफर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चैंदियन तुरंत जब महसूस करता है उसको पता चलता है कि यहाँ पर वो दाव सेट के कुछ न कुछ तो बंदे हैं जो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जो हरकत कर रहा है चैंदियन। जहाँ वो जा रहा है हर चीज के ऊपर उनकी कड़ी नजर है। तो चैंदियन कहना लग जाता है कि जब दाव सेक्ट वाले हमारे ऊपर इस तरह से नजर रखे हुए हैं तो वो बेतियान की जो फैमिली थी वो हमारा क्या ही कुछ बिगाड़ सकती है। इसी वजह से वो बेतियान की फैमिली हमारे आस पास नहीं आ रही। तो चैंदियन कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है ना कि दाव सेक्ट तुम्हारी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने खुद यहाँ पर अपनी सवारी भेजा ताकि तुम सनसेट सिटी के अंदर जाकर कुछ आराम कर सको। तो चैंदियन कहना चाहते कि उन लोग ये हमें ऑफर तो दे रहे हैं कि हमें सनसेट सिटी के ले जा रहे हैं, लेकिन ये एक खाली सफर नहीं बल्कि निगरानी है। वो लोग हमारे हर एक हरकत के ऊपर नजर रखे हुए कि कहीं मैं बाय चांस किसी और सेक्ट को ज्वाइन ना कर लो। इसी वजह से उनको मेरा पल पल का डेटा चाहिए। तो ये सुनकर वो लाओजी और बाकी चैंदियन के दोस्त कहना चाहते कि कहीं तुम्हारे कहने का ये तो मतलब नहीं कि वो दाव सेक्ट वाले भरोसे के लायक नहीं है। जितना वो अच्छा बाहर से दिखाते हैं उतने वो अच्छे हैं नहीं। तो चैंदियन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस फ्रूट को बाहर निकालता है जो कि वो दाव सेट के एम्पायर ने दिया था ना चारों के चारों खास डिसेबल को, कि अगर वो लोग उस फ्रूट को खा लेते हैं ना तो उसके बाद वो किसी भी तरह से अपना ये दाव सेट छोड़कर नहीं जाएंगे। और दाव सेट का जो एम्पायर कहेगा उनको वही बात माननी पड़ेगी। पर चैंदियन को उस फ्रूट का सीक्रेट पता चल चुका था। वो तुरंत पावर को जैसे एक्टिवेट किया होता है ना, फ्रूट के अंदर से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल कर आने लग जाती है। वो डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा शार्प और इतनी ज्यादा डेंस थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। कोई भी अगर कल्टीवेटर इसके अंदर फंस जाए तो वो बिल्कुल मैनिपुलेट हो जाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसको करना क्या है। और दाव सेट का जो एम्पायर है वो जो बात कहेगा उसको वही मानना पड़ेगा। तो यही काम वो एम्पायर चैंदियन और बाकी के जो दोनों डिसेबल थे उनके साथ करना चाहता ताकि वो लोग उसके सेट को शामिल कर ले। पर चैंदियन को बेवकूफ बना पाना, उसके साथ इस तरह की चीटिंग करना उसके बस की बात नहीं थी। चैंदियन ने हर चीज का तोड़ निकाल लिया था। तो इस चीज को देखने के बाद बाकी के चैंदियन के दोस्त कहना चाहते कि ये तो गड़बड़ बात है, हम तो दाव सेट के ऊपर कितना भरोसा करे थे लेकिन वो तो धोखेबाज निकले। चैंदियन के मास्टर कहते हैं कि चैंदियन तुम्हें ना अगर मौका मिलता है सीक्रेट टाइम के अंदर जाने का तो तुम वहां जाना तो जरूर, लेकिन जो भी डिवाइन एसेंस मिलता है ना उसको तुम अपने फायदे के लिए यूज कर लेना। और वहां जाने के बाद भी वो दाव सेक्ट वालों के ऊपर अच्छे से नजर रखना क्योंकि वो तुम्हारे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो चैंदियन कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, मैं अच्छी तरह से हर तरफ निगरानी रखूंगा, हर एक हरकत को देखूंगा कि क्या हो रहा है आसपास। वैसे आप सभी यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मुझे सनसेट सिटी के अंदर कुछ छोटा सा काम है, वहाँ का काम निपटा कर मैं आता हूँ। इसके बाद हम रॉयल फैमिली के एक बंदे को देख पाते हैं, वही रॉयल फैमिली जिसके प्रिंस ने वो यिंगर को पकड़ कर रखा था ना, वो उसके साथ शादी करना चाहता जबरदस्ती। तो उसी का एक बंदा होता है जो कि सनसेट सिटी की तरफ ही बढ़ रहा था क्योंकि उसको खबर मिली थी कि चैंदियन मर चुका है। जब माउंटेन के पास वो एल्डर के साथ फाइट करता था चैंदियन, तो सभी को लगा कि चैंदियन मर चुका है, वो जिंदा ही नहीं है। तो यहाँ पर यही रॉयल फैमिली का एल्डर यहाँ पर आया हुआ था ताकि वो सनसेट सिटी के ऊपर कब्जा कर सके कि जब चैंदियन तो मर गया, वहाँ पर वो है ही नहीं, तो रॉयल सिटी सनसेट सिटी को अपनी मुट्ठी में ले लेगी। एल्डर के सिपाही वगैरह कहना चाहते कि देखो हमने आगे का रास्ता तो देख लिया, वहाँ पे कुछ खतरा नहीं, लेकिन जैसे हम रॉयल सिटी वाले सनसेट सिटी के अंदर एंट्री मारेंगे ना तो सनसेट सिटी के सारे एल्डर दरवाजे पे आकर खड़े हो जाएंगे ताकि हमें रोक सके। इसलिए हमने पूरी आर्मी को तैयार कर दिया ताकि अगर सनसेट सिटी के एल्डर यहाँ पर आते हैं ना तो उनको रोका जा सके। तो रॉयल फैमिली का एल्डर कहने लग जाता है कि वो निकम्मे नमूने कहीं के चैंदियन उनके साथ नहीं है, तब भी ये लोग इतना ज्यादा उछल क्यों रहे हैं? इनको क्या लगता है कि चैंदियन के बगैर ये हमारा कुछ बिगाड़ पाएंगे? आज हम यहाँ पर उनको नमूना दिखाने वाले हैं कि हमारी रॉयल फैमिली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज इस सनसेट सिटी को अपनी मुट्ठी में ले लिया जाएगा, मैं पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। तो जैसे ये लोग सनसेट सिटी के पास आते ना, सनसेट सिटी के अंदर जितने भी चैंदियन के दोस्त वगैरह थे, वो मास्टर वगैरह थे, सब के सब आकर पहुंच जाते हैं जिन्होंने उसका रास्ता रोक लिया था। और वो वहाँ पर खड़े होकर कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? आखिरी वार्निंग है, यहाँ से रिटर्न चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा क्योंकि तुमने गुस्ताखी की है हमारे इलाके के अंदर घुसने की। तो ये सुनने के बाद वो जो रॉयल फैमिली का एल्डर था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पर इस तरह से हमसे बात कर रहे हो, तुम्हारी औकात को ज्यादा नहीं बढ़ गई?
तो यहाँ पर एक मास्टर होता है तुन्युन, जिसको चैंतियन ने अपना गार्डियन करने के लिए यानी कि सनसेट सिटी की गार्डियन करने के लिए एडर की पोजीशन पे रखा था ना, तो वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा उस रॉयल फैमिली के एडर के ऊपर अटैक कर देता है कि आखिरी वार्निंग है, चले जाओ यहाँ से, वरना सच बता रहा बहुत बुरी सजा दूंगा मैं। तो ये सुनने के बाद रॉयल फैमिली का एडर कहना चाहता है कि देख चैंतियन मर चुका है, अगर वो जिंदा होता ना तो अब तक के तो वो वैसे भी मर गया होता, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी तुम लोगों को इतना ज्यादा घमंड कैसे आ रहा, तुम लोग हमारी रॉयल फैमिली को क्या समझते हो बच्चा। इसलिए आखिरी वार्निंग तो मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ कि फटाफट इस सनसेट सिटी को खाली करो, क्योंकि आज से हमारी होगी ये सनसेट सिटी, वरना फिर अंजाम तुम लोगों का क्या होगा उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। हमें तुम लोगों को ऐसे ही उखाड़ कर बाहर फेंकना आता है। वर्ल्ड तुरंत यहाँ पर अपने एक मास्टर को बाहर निकाल लेता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो मास्टर यहाँ पर आने के बाद तैयार होता है सनसेट सिटी के जितने भी लोग थे ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए, उनसे मुकाबला करने के लिए। वो मास्टर को देखकर तो सभी एकदम हैरान रह जाता है। तो न्यून कहने लग जाता है कि ये तो मैंने इसके बारे में सुना है कि ये ओल्ड मास्टर कई 100 सालों से अपना सेक्लूशन के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन आज फाइनली ये बाहर निकल कर आ गया। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब यहाँ पर ये इस एडर का रॉयल फैमिली के एडर का साथ दे रहा है ना, तो मुसीबत बढ़ने वाली है। लेकिन हम अपनी सनसेट सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन हमारी सनसेट सिटी के ऊपर आंच भी आने नहीं देंगे। तो ये देख के वो मास्टर कहना चाहता है कि ठीक है, अब मैं सनसेट सिटी के साथ साथ तुम लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम कचड़े कहेंगे। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम लोगों की, तुम लोगों का तो हिसाब किताब अलग से लेना है। वो तुन्युन से कहता है कि तुन्युन कमाल की बात है कि तूने अपना सेंट ट्रेंड ब्रेक थ्रू कर लिया, क्योंकि तू उसको कभी ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाता था। उस चैंतियन ने तेरी हेल्प की ना सेंट ट्रेंड ब्रेक थ्रू करने में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तू कुछ कर नहीं पाएगा। सेंट ट्रेंड पे होने के बाद भी तू आज मरने वाला है। तो सब के सब को यहाँ पर मार दिया जाएगा, कोई भी नहीं बचने वाला। तो जैसे वो यहाँ पर मास्टर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था ना, वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर लेता ताकि वो सीधा अटैक देकर मार सके सनसेट सिटी के ऊपर, जिस वजह से सनसेट सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसका अटैक जो था वो सच में बहुत ज्यादा कमाल का था। मास्टर कहते हैं कि आज मैं सनसेट सिटी को मौत के घाट उतार कर रख दूंगा, कोई भी नहीं बचने वाला है। तो जैसे वो अपना अटैक रेडी करने के बाद सीधा अटैक देकर मारने वाला, सनसेट सिटी के जितने भी लोग थे ना उन सभी की हालत खराब हो जाती है। वो डर गए थे कि अब हम क्या करेंगे, लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और एक आवाज आती है कि आखिर किसकी औकात हुई जो मेरी सनसेट सिटी को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कौन कर रहा है। वो मास्टर तो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो चुका था कि कौन है वो, कौन है यहाँ पर जिसने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय किया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, हिम्मत है तो सामने आ। तो चैंतियन जो था, क्योंकि चैंतियन ने यहाँ पर एंट्री मारा था और यहाँ पर आने के बाद वो कहना लग जाता है कि तुम अजनबी इंसान, क्या तुमने मेरी परमिशन ली थी मेरे सनसेट सिटी के अंदर घुसने से पहले। चैंतियन तुरंत अपना और एक्टिवेट करता है। जैसे उसने अपना और एक्टिवेट किया था ना रॉयल फैमिली वाले, और वो अपने जितने भी साथियों को लेकर आता, सब के सब जमीन के अंदर जाकर धंस जाते। वो उठ ही नहीं पा रहे थे चैंतियन के और के सामने, क्योंकि चैंतियन की सिटी के ऊपर कुछ आंच आएगी और चैंतियन यहाँ पर ना आया। ऐसा कैसे हो सकता है। चैंतियन एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए वहां पर आया था, जिसको देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है। वो लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये तो चैंतियन है। आखिर चैंतियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, उसका और इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे हो गया कि वो यहाँ पर हम सबको इतना आसानी से झुका पा रहा है। चैंतियन एक के बाद एक करते हुए जितने भी लोग थे वो उस एल्डर के साथ आए हुए सभी की वाट लगाया जा रहा था। कोई भी यहाँ पर ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाता। लोग तो कहने लगे थे कि चैंतियन पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, आखिर इसने कर क्या लिया जिस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। ये हमें तो लगा था कि ये कब का मर गया होगा, लेकिन मरना तो छोड़ो, ये अब पहले से भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका ना, जिसका मुकाबला करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। चैंतियन यहाँ पर कहना चाहता है कि मुझे वो बता कि सबसे पहले यहाँ पर अटैक किसने रेडी किया था, कौन था वो जो मेरे सनसेट सिटी को मौत के घाट उतारने वाला था। तो ये सुनने के बाद वो मास्टर जो होता है वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने के बाद चैंतियन से कहना चाहते कि मैं ही वो इंसान हूँ जो तेरे सनसेट सिटी को बर्बाद करने वाला था, नहीं हूँ, अभी भी मैं उसको बर्बाद कर सकता हूँ। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कहता है चैंतियन से कि आज तेरा सर मेरा होगा, यानी मैं तेरे सर को धड़ से अलग करने वाला, तो बचेगा नहीं। वो सीधा जा चुका था चैंतियन के ऊपर अटैक करने के लिए। वो एक राउंड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर से उसकी फिस्ट की पावर बाहर निकल कर आती है और वो सीधा जाकर चैंतियन के ऊपर अटैक मार चुका था। लेकिन चैंतियन अपने ऑरा से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको कुछ भी नहीं हुआ था और उसने मास्टर की हालत खराब करके रख दी थी। मास्टर तो यहाँ पर चैंतियन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था और वो दूर जाकर फेंका जाता है। चैंतियन कहना चाहते कि ऐसे कमजोर और लूजर लोग यहाँ पर आए हैं मेरी सनसेट सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या तुम लोगों ने अपनी औकात देखी है? क्या तुम लोगों को समझ में आता है कि मेरा मुकाबला करने के लिए तुम लोगों को कितनी ज्यादा पावर की जरूरत है? एक तो पावर है नहीं तुम लोगों के पास और बड़े यार हमसे मुकाबला करने वाले। तो इस चीज को देखकर वो जो मास्टर था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। अपनी किसी खास तरह की डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और कहने लग जाते थे कि चैंतियन बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब मैं यहाँ पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो वहाँ पर अपना डिमोनिक स्कल यूज करता है और उसके जरिए उसने चैंतियन के ऊपर अटैक देकर मार दिया था। लेकिन चैंतियन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिंदास एकदम ऑरा एक्टिवेट करते हुए एकदम एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे करते हुए उसी मास्टर की तरफ बढ़ने लग गया था कि मेरा हर एक कदम तेरी मौत को तुझे करीब ले जाएगा। चैंतियन के कदमों से निकलने वाला ऑरा ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने उस मास्टर के स्कल वाले अटैक को डिस्ट्रॉय किया। मास्टर जो और अटैक बना रहा था वो सबको डिस्ट्रॉय कर चुका था। मास्टर यहाँ पर लिटरली चैंतियन के सामने खड़ा ही नहीं हो पाया। 100 साल की वो सेक्लूशन के अंदर कल्टीवेशन करने गया था और जब यहाँ पर उसकी बारी आई फाइट करने की तो चैंतियन ने अपने पैर के ऑरा से ही उसकी वॉट लगा कर रख दी। उसकी
तो वाट लग गई थी, उसकी हालत खराब हो जाती है। पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने के बाद उस मास्टर की चैंतियन उसका गला घोंटते हुए कहता है कि अब बोल, अभी भी तेरे अंदर जिगरा है कि तुमने सनसेट सिटी को मौत के घाट उतारने वाला है। तो ये सुनने के बाद वो मास्टर कहने लग जाता है चैंतियन से कि चैंतियन तू मुझे नहीं मार सकता, अगर तूने मुझे मारा ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पूरी की पूरी रॉयल फैमिली आएगी और तुझे डिस्ट्रॉय कर देगी, तेरे सनसेट सिटी को खत्म कर देगी, इसलिए मुझे मारना मतलब तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन चैंतियन यहाँ पर वो जो रॉयल फैमिली का एल्डर आया था ना उसकी भी वाट लगाता और उसको धमकाते हुए कहता है कि जो मैं कहता हूँ ना उसको रिपीट कर, कहे अपने मुंह से ये कि आइंदा से कोई भी इस सनसेट सिटी के अंदर कदम रखने की कोशिश करेगा ना उसको उसी टाइम उसकी मौत मिलने वाली है, उसका पहला कदम सनसेट सिटी के अंदर उसकी मौत का कारण बनेगा। तो ये देखकर वो एल्डर की तो हालत खराब हो गई थी, वो चैंतियन जैसा कह रहा होता ना वो उसी चीज को दोहराना शुरू कर देता है कि ठीक है मैं यहाँ पर वो करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे सनसेट सिटी के अंदर, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इतना कहते कहते चैंतियन ने सबके सामने वो जो मास्टर था ना उसको जलाकर राख कर दिया था, अपने ऑरा से वो उस मास्टर को जलाकर खत्म कर देता है और बाकियों से कहते हैं कि चल फुट ले यहाँ से, अब आइंदा कभी भी नजर आया ना सनसेट सिटी के आसपास तो मार डालूंगा। सबके सबको चैंतियन ने भगा चुका था, सारे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और चैंतियन ने अपनी सनसेट सिटी को प्रोटेक्ट कर लिया था। तो इस चीज को देखकर वो जो रॉयल फैमिली का एम्पायर होता है ना वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, वो कहता है कि आखिर की चैंपियन जिंदा बचा तो बचा, लेकिन उसने कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग कैसे हासिल की, और उसके बाद उसने मेरे एल्डर को कितना बुरी तरीके से बेइज्जत किया कि चैंपियन ने मेरा नाक में दम करके रखा है, मैं किस तरह से उसको सबक सिखाऊं। पूरी की पूरी सनसेट सिटी अब उसकी गुलाम हो चुकी है, अब उसके अंदर कोई लोग तो कदम रखने से भी डर रहा है, उसने ऐसा खौफ मचा दिया है कि लोग वहां जाने से डरना शुरू कर चुके हैं। अगर मैंने इस चैंपियन को ऐसे ही आगे बढ़ने दे दिया ना, उसको इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बनने दे दिया ना, तो इस पूरे के पूरे डोमेन के ऊपर वो कब कब्जा कर लेगा पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद वो हमारी रॉयल फैमिली को पूरी तरह से जड़ से मिटा कर रख देगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो एम्परर जब यहाँ पर गुस्से में था ना कि तभी वहां पर उसका एंसेस्टर बाहर निकल कर आता है, यहाँ पर उसका एंसेस्टर आ चुका था और कहने लग जाता है कि जरा मैं भी तो देखूं कि उस चैंपियन के अंदर कितना जिगर है, आखिर वो है कौन जो हर एक इंसान को हराते जा रहा है। तो रॉयल फैमिली का एम्परर कहता है कि अरे एंसेस्टर आप फाइनली बाहर आ गए, अब तो आप ही उम्मीद है, आप ही यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। इस एंसेस्टर के साथ तो चैंपियन ने पहले भी मुकाबला किया था और उस टाइम भी चैंपियन ने इसको अच्छी टक्कर दी थी। तो एंसेस्टर कहता है कि ठीक है देखते हैं कि इस बार चैंपियन कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, पिछली बार का बदला तो मुझे अभी भी लेना ही है उस चैंपियन से, तो अब बदला लेने का टाइम आ चुका, तैयारियां शुरू कर दो। एंसेस्टर कहने लग जाता है चैंपियन से कि चैंपियन मैंने तुझे पहले भी कहा था ना, तेरा जो शरीर है, तेरी जो बॉडी है ना वो मुझसे बिलोंग करती है, मैं तेरी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। पिछली बार तो तू मेरे चुंगल से बच गया था बड़ी मुश्किल से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं तुझे पूरी तरह से निचोड़ लूंगा। मैं देखता हूँ चैंपियन की इस बार मेरे चुंगल से कैसे बच सकता है, इस बार चैंपियन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम यूनशन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसको पता चल चुका था कि चैंपियन आ रहा है। अपने भाई से कहती है कि तुम्हें पता है चैंपियन वापस आ चुका है। मैं तो इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो उसका भाई कह रहा है कि ये तो मुझे भी पता है कि चैंपियन वापस आ रहा है और मुझे ये भी पता है कि उसने कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग हासिल किया। जब उसने अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो मैं उसको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और गिफ्ट पता है क्या होगा, मैं उसकी तुमसे शादी करवाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम चैंपियन को पसंद करती हो और मुझे उम्मीद है कि तुम इसके लिए रिजेक्ट नहीं करोगे। मैं तुम्हारी और चैंपियन की शादी करवाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें ये चीज पसंद है? तो ये सुनकर यूशिया तो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है, लेकिन वो बाहर के मन से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका जवाब क्या दूं, मैं तो आपको सब कुछ छोड़ूं कि आपको जो सही लगता है आप वो कर सकते हैं। उसका भाई कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम चैंपियन को पसंद करती है, मुझे उसका हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ जब मैंने पहली बार चैंपियन को देखा तो कुछ अलग ही स्पेशल फीलिंग मैंने महसूस की, स्पेशल कनेक्शन था जो मुझे पहली बार चैंपियन को देखकर फील हुआ। लेकिन मुझे तो ये डर लग रहा है कि रॉयल फैमिली वाले तो वैसे भी चैंपियन से नफरत करते हैं, तो कहीं इस शादी का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि चैंपियन इसके लिए तैयार भी होगा या नहीं होगा। तो उसका भाई कहता है कि उससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि चैंपियन सही फैसला लेगा और कोई भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा जो चैंपियन का कुछ बिगाड़ सकता है, चाहे वो रॉयल फैमिली वाले हो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम सब चैंपियन के साथ खड़े हैं, उसको कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या चैंपियन शादी के लिए तैयार होता है, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।